जी प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है दोस्तों। रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में ध्यान पंजाब विवेक परिवार, रूहानी मिलन परिवार, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट आपका दिल से स्वागत करता है दोस्तों। शुक्रिया है आपका कि आप रोज रात को इन खूबसूरत ध्यान ज्ञान सत्रों में जुड़ते हैं, जिसमें रोज एक नए मास्टर अपनी विजडम शेयर करते हैं और आपको रूहानी सफर पर ध्यान पर लेकर चलते हैं। गुजारिश है आपसे कि जो हमारे प्रभात ध्यान सत्र हैं, जो प्रातःकाल प्रतिदिन 7 बजे से 8 बजे तक सुबह हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं, उनसे भी जुड़िए और अपने दिन का रूहानी आगाज करिए खूबसूरत ध्यान के साथ। फेसबुक पेज का लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। गुजारिश है आपसे कि आप पीएमसी पंजाब का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से आप जितने भी सत्र यहाँ ध्यान पंजाब में हो रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं। जो आज तक हो चुके हैं वो भी अपलोड किए जा रहे हैं और पीएमसी पंजाब का लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को भी जानकारी दे, ताकि जो लोग रात्रि के सत्रों में नहीं भी आ पा रहे, नहीं भी जुड़ पा रहे, वो भी पीएमसी पंजाब के माध्यम से ये जो विजडम शेयर हो रही है यहाँ पे, जो रूहानी ज्ञान, जो आध्यात्मिक विज्ञान की सरिता यहाँ पे बह रही है, उससे वो भी लाभान्वित हो पाए दोस्तों। तो दोस्तों, कल रविवार है। कल सुबह के और रात के सत्र के अलावा हमारे दिन में 2 सत्र और रहेंगे। शाम को 4 बजे लिटिल बुद्धा फेसबुक पेज पर रहेगा बच्चों के लिए, और एक शाम को 7:15 बजे जूम सेशन रहेगा विद्यार्थियों के लिए और टीनेजर्स के लिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब आज के विषय की ओर और आज के वक्ता की ओर। ना रहे जुस्तजू मेरी, ना रहे हस्ती मेरी, ना कोई जुस्तजू रहे, जब तक रहे बदन में जान और जिस्म में लहू रहे, ए परवरदिगार तेरी ही चर्चा रहे और तेरी गुफ्तगू रहे। समर्पण, सरेंडर अध्यात्म का एक बेहद जरूरी एक नियम है। ये आध्यात्मिक विज्ञान का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा सुनेंगे। हमारे बीच में दिल्ली से सीनियर पिरामिड मास्टर देवाजानी जो गिरी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं देवाजानी अब गिरी जी का ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान से उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए और आज के अपने सत्र का आगाज करें। आइए मैम, आपका स्वागत है, प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, जी आपने नमस्कार। मुझे ये अवसर दिया ध्यान पंजाब में आने के लिए। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब पहली बार आपने मुझे मैसेज दिया तो सॉरी फॉर दैट। एट दैट टाइम मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी फिजिकली, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो फिर जब आपने परसों फोन किया, मैं बोली कितना बड़ा मास्टर, और मेरे पास 2 बार उनकी मैसेज आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट, कि सॉरी फॉर द डिले। एंड ऐसे मत कहें, हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। बिल्कुल आपकी इंतजार हो रही थी बहुत देर से, और आपका शुक्रिया है कि आपने रिक्वेस्ट हमारी कबूल की और आज आप हमारे बीच में हैं और हम आपका अनुभव सुनेंगे। और आपका जो सरेंडर के बारे में जो आपका व्याख्यान है उसको सुनने के लिए सभी बेचैन है। यस सर, ये सरेंडरनेस, समर्पण भाव जो है,
ये ऐसा नहीं कि मैं कोई आप लोगों को ज्ञान दूंगी, ये मत, सभी को मेरा, सभी ध्यानियों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, कोई ज्ञान नहीं है, जो मेरी जीवन की अनुभव है। ये जो यात्रा मेरी 10 साल से शुरू हुई है, ये 10 साल की यात्रा में समर्पण भाव जो है मैंने कैसे सीखा, वही मैं आपके साथ बात साझा करूंगी। ऐसा कुछ नहीं कि ज्ञान की चर्चा होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा नाम देवजानी गिरी है, मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। लास्ट 14 इयर्स हो गया मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो पहला तो मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लूं कि मेरा लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ। हिंदी का फ्लुएंसी इतना नहीं है, इतने सालों होने के बावजूद भी। तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड समर्पण भाव आज का टॉपिक मेरा। आप ही के एक सेशन में मैं आई थी, ध्यान पंजाब, जिसमें पत्री सर आए थे। उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मुझे नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए तो मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं। कि पहले मैं कर्म की टॉपिक काफी सारी ले चुकी थी, क्या बताऊं। तो वही ध्यान पंजाब की ही पत्री सर की प्रेजेंस में मेरे को ऐसे मैसेज आया कि मैं सरेंडरनेस के ऊपर बात करूं। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये मैसेज आया कि सरेंडरनेस क्या बताऊं मैं, तब फिर मैंने अपनी लाइफ की पन्ने खुलने लगी। तो सरेंडरनेस का जैसे एक बहाव जुड़ता गया मेरे भीतर कि यहाँ पे मैंने सरेंडरनेस सीखा, यहाँ पे मैंने सरेंडरनेस सीखा, यहाँ पे मैंने सरेंडरनेस सीखा। समर्पण भाव ऐसा है कि कोई एक विषय नहीं है कि जो आपको, कोई चैप्टर नहीं है कि आपको समझा जा सके या आप पढ़ के इसको जान सके। ये केवल अपनी अनुभूति से, अपने जीवन की जर्नी से ही हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पहले पता है, या मुझे भी पता था, समर्पण भाव मतलब माथा झुकाना, माथा टेकना, प्रणाम करना, मंत्र जाप करना, पूजा करना, जयगान करना। ये मैं सोचती थी यही समर्पण भाव है। और मेरे को लगता है आप लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे कि समर्पण भाव मतलब सिर को झुका देना, प्रणाम, मंदिर जाते जाते प्रणाम कर लेना, यही समर्पण भाव है। तो अगर ये समर्पण भाव है, अगर हम ये कर रहे हैं, तो फिर हमारे भीतर कंप्लेन क्यों, हमारे भीतर अपनी लाइफ को लेके प्रश्न क्यों, हम दूसरों के, अपने जीवन की कई सारी परिस्थितियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार क्यों मानते हैं, दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं फिर, जो कि मैं भी करती थी, जबकि मैं भी माथा झुकाती थी और ये भी करती थी। तो क्या ये समर्पण भाव है? अगर समर्पण भाव मतलब आप अपने जीवन की जो परिस्थिति है उसको ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना, जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ समर्पण भाव। जैसे एक नदी की स्रोत है, बह रही है, और मछली उस स्रोत में बहती जाती है, वो उस धारा में बहती जाती है, वो धारा की विपरीत नहीं जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, माथा झुका रहे हैं, लेकिन लाइफ की जो धारा बह रही है, जो परिस्थिति आ रही है, उस धारा में ना बह के हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। तो वो कैसे समर्पण भाव हो सकता है? ये मैंने बाद में लेकिन समझा, पहले ये समझ नहीं थी। ये जो समझ है, ये धीरे धीरे मेरे भीतर आई। तो अगर समर्पण भाव को और समझना है, मैं तो अपनी लाइफ की जो परिस्थिति से मैंने सीखा वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। मैं पहले एक ही उदाहरण लूंगी, महाभारत की एक किस्से, एक स्टोरी से लेके कि द्रौपदी के बारे में। आप सब जानते हैं, महाभारत की कथा सुनी होगी, देखी होगी, टीवी में बहुत दिन तक चलता रहा वो। द्रौपदी का जो महाभारत अगर हुआ है तो सिर्फ द्रौपदी की वजह से हुआ है, लेकिन हम उस किस्से में ना जाके द्रौपदी की वस्त्रहरण की जो किस्सा है, जो परिस्थिति है, उसी को थोड़ी सी अगर आलोचना करेंगे, उसका अगर हम विश्लेषण करेंगे, तो द्रौपदी को जब दुर्योधन घिसट के अपनी कमरे से उसको लेके आया, द्रौपदी को
खींच खींच के अपनी उनकी वस्त्र को खींचता हुआ वो लेके आ रहा था और लाके भरी सभा में, राज दरबार में उनको खड़ा कर दिया। एंड उस टाइम द्रौपदी की हालत क्या होगी, अगर हम उस किस्से को थोड़ी सी खुद उसको रियलाइज करने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें, तो वो भाव के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं कि सरेंडरनेस जो है ना, ये एक भाव है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई विषय नहीं है, समर्पण भाव। तो द्रौपदी उस टाइम एक ऐसी परिस्थिति में थी, उसकी लज्जा की बात थी, जो कि नारी की प्राधान्य में है, पहला चीज है उसकी इज्जत। और उस टाइम वो जब दुर्योधन उनकी वस्त्र को खींच रहा था, तो वो भरी सभा में हर किसी को नाम पुकार के, द्रोणाचार्य से लेके ब्रह्म पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी को रिक्वेस्ट कर रही थी। अपनी पंचपति, एक पति नहीं, पंचपति, जिसकी 5 पति है, उन पंचपतियों को भी नाम पुकार के बोल रही थी कि मुझे आप बचाइए, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। और अगर आपने उस महाभारत की कथा को पढ़ा होगा, वहां पे विश्लेषण भी है कि द्रौपदी कैसे अपने कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़ी हुई थी। और अगर महाभारत आपने देखा होगा तो उस दृश्य में आपने देखा होगा, ऐसे पकड़ के सबको बिलत के रो के मांग रही थी सहारा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन सभी की मस्तक जो है वो उस दुर्योधन के सामने पूरा नीचे हो गया था, वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो द्रौपदी लास्ट में उसको पता चल गया कि ये इनमें से कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है। तो आखिर में उसने क्या किया, अपनी ये जो पकड़ी हुई कपड़ा है उसको छोड़ दिया। ये एक सिग्निफिकेंस है माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड। इसको ये जो दृश्य है, दूसरे को समझिए। वो पकड़ी थी, जब तक पकड़ी थी तब तक वो दूसरों का हेल्प मांग रही थी, तब तक उसके भीतर जो समर्पण भाव है वो नहीं थी। जब उसने छोड़ दिया, लज्जा जाए, जो हुए सो हुए, छोड़ के उस कृष्ण को उसने पुकारने लगी वो, और हे माधव मुझे बचाओ। उसी मोमेंट में वो समर्पित हो गई, वो समर्पण भाव उसके भीतर आ गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। जब छोड़ा तब कृष्ण कि हमने जितना जाना है कि इतना वस्त्र उसकी ऊपर से निकला कि दुर्योधन लास्ट में फेंट हो गया। क्या था ये? इसका मतलब जब तक हम कंप्लेन कर रहे हैं, जब तक हम दूसरों को अपने जीवन के बारे में जिम्मेदार ठहराएं, तब तक समर्पण भाव हमारे भीतर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक प्रश्न सभी से करना चाहूंगी, क्या ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में कभी नहीं आया है? मुझे लगता है हर किसी के लाइफ में ऐसे परिस्थिति कभी ना कभी तो आता ही है, जहां पे हम अपने आप को बेसहारा मानते हैं, जहां पे हमें कुछ सुध बुध नहीं होता है कि हम क्या करें उस समय। लेकिन अगर उसी समय समर्पण भाव, वो एक समय है जिसमें हम समर्पण भाव सीख सकते हैं, लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, हम उस परिस्थिति के लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से मेरे लाइफ में ही हुआ, उसके कारण मेरा जीवन में ये परिस्थिति आया। हमेशा अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बाहर ही हम उसका ब्लेम, कंप्लेन, इसी में ही डूबे रहते हैं। तो हमारे भीतर वो समर्पण, वो प्रभु से जुड़ने का जो समय आया था, वो समय को हम कब खो देते हैं हमें पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ये जो भाव में समझ रही, मैंने जब समझा है, ये जब मैं इस ऐसे एक परिस्थिति में आई, तब मैंने ये भाव को अभी जो समझ भी पा रही हूँ मैं, मेरी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसा आया जिसमें मैंने समझा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं 21 साल हो गई मेरी शादी को। 99 में मेरी मैरिज हुई थी। जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे हस्बैंड बाय क्वालिफिकेशन ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एंड एट दैट टाइम 99 जब उनको 29-30 एज हुआ था, उस टाइम तक वो एक एस्टेब्लिश्ड मैन थे। फाइनेंशियली ही वाज स्टेबल। वो एज ए फादर की रोल अपने घर में निभा चुके थे। एक घर बनाना, बहन की शादी करना, भाई की पढ़ाई करना, हर एक जिम्मेदारी
जो निभाना होता है वो 30 एज में निभा चुके थे। तो सोचिए वो कितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली वो थे। तो दोस्तों, लेकिन ये जो लाइफ है मेरी जब 99 में मेरी शादी हुई, 2 साल के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो एक बिजनेस करेंगे, जिस बिजनेस को हमने 2001 में शुरू किया और 2005 में उसको हमने वाइंड अप किया। लेकिन ये जो 1 से लेके 5 तक 2 साल मैंने 99 से 2000 तक मैंने अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ किया है, क्योंकि मैं एक मध्यवित्त फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरा फादर एक टीचर है। एक लिमिटेड मनी है जहाँ पे पैसे आता है, खाना पीना पढ़ाई करना, बस इतने में हम रह जाते थे। तो मैंने लग्जरी क्या है वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ जब देखा तब देखा इतना अच्छा पर्सन। लेकिन 2001 से जो एक स्टेप उन्होंने लाइफ में लिया कि बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में हमारे पास जो था वो तो गया, बाकी हमारे ऊपर 2005 खत्म होते होते कम से कम हमारे ऊपर 20 लाख 30 लाख 20 लाख कर्जा तब तक था हमारे ऊपर। लाइफ की पहला मोड़ जो है, जो पहला आरंभ है, उसी आरंभ में हमने ये एक परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ा। और ये जो परिस्थिति है, ऐसा एक समय था 2005 में कि हमारे पास 1000 रुपया भी नहीं था। एक दिन ऐसा समय आया कि हमें 1000 रुपया की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिजनेस को वाइंड अप करनी है और मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू देने के लिए आउट ऑफ ओडिशा आना है। तो 1000 रुपया का भी हमने बंदोबस्त किया था। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को खोलने में बिल्कुल हिचक नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन से। तो अरेंजमेंट करके हमने 1000 रुपया अरेंज किया और मेरे हस्बैंड इंटरव्यू दे दिए। हम 1 साल एक स्टेट में रहे, फिर 2006 में हम आगे रही। तो ये जो परिस्थिति हमारी है ये 2010 तक चली। तो लाइफ का कितना बड़ा स्टेज हमने चला, एक परिस्थिति 2001 से लेकर 2010। इस टाइम में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। पैसा होना मैंने अपनी लाइफ में देखा, पैसा नहीं होना मैंने लाइफ में देखा, पैसा नहीं होने से क्या होता है मैंने लाइफ में देखा। और दिमाग में ये है कि कर्जा कैसे चुकता होगा, और इन बिटवीन ये कर्जा बढ़ता जा रहा था। 20 लाख कर्जा 20 लाख नहीं था, वो बढ़ता ही जा रहा था। तो मेरा हस्बैंड इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छे पर्सन है, वो हमेशा ही बोलते थे कि मेरे लाइफ में मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, तो मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर आया है तो वो अपने आप चला जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी, इज इट पॉसिबल? एक बंदा 40,000 तनख्वाह इनको मिल रहा है और ये 30-40 लाख कर्जा लोन की चुकता करने की बात कर रहे हैं, कैसे? इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? फिर भी हाँ, ये कर लेंगे, इनके ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा भरोसा है। इतना मतलब इतना इंटेलिजेंट पर्सन है, इतना टैलेंटेड पर्सन है ये। तो 2011 में एक्चुअली हमारे जीवन में एक परिवर्तन आई। तो 2011 आते आते इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई जो कि आउट ऑफ इंडिया इनको जाना है। तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए हम लेंगे नहीं लेंगे ये सोच रहे थे, तभी हमारे जीवन में ध्यान आया। लेकिन यहाँ तक भी मैंने फ्रेंड इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने समर्पण भाव यहीं से सीखा है, नहीं। 2011 में हमें ध्यान मिला। 2011 में जब ध्यान मिला हमें, शास्त्री सर की आप आए थे और हमें ध्यान सिखाए, और ध्यान में मुझे एक ही बार सिटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा था ध्यान। और उस ध्यान में उन्होंने बहुत सारे बातें बताई, और उन्होंने उसमें से एक बात बताई कि ध्यान करने से हमारी फाइनेंशियल चैलेंज जो है वो ओवरकम हो जाएगी। तो ये बड़ी मुझे क्लिक किया मेरे माइंड को, क्या ये संभव है? लेकिन मेरी लॉजिकल माइंड इतना काम अभी भी नहीं करता है, इसलिए मैंने शायद समर्पण भाव की टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया, फिर उन्होंने बोला ठीक है हम ध्यान करेंगे। एट दैट टाइम वी वर नॉन वेजिटेरियन, हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे। एंड जैसे ध्यान हमने शुरू किया, ध्यान करने का 5 दिन के अंदर अंदर हमें पत्री सर से मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन उस टाइम मुझे पत्री सर भी कौन है नहीं पता था, उनका शक्ति क्या है, वो कितने बड़े मास्टर है, कितने बड़े गुरु है, कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई गुरु आ रहे हैं तो उनसे मिलना है, वहां पे भी हमने उनसे मिला।
ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं हुआ उनसे मुझे मिलके, क्योंकि 5 दिन ध्यान में क्या शक्ति मुझे मिला है कि मैं उनको जान सकूं, उनको पहचान सकूं। फिर मेरे हस्बैंड, हम दोनों डिसाइड किए नहीं हम बाहर जाएंगे, तो ये बाहर चले गए। यहीं पे मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स शुरू हुआ। फरवरी में हमें ध्यान मिला और ध्यान का 1 महीने के अंदर अंदर मार्च तक मेरे हस्बैंड का डिसाइड हुआ कि वो सऊदी अरब जाएंगे। और मेरे फ्रेंड जो नागलक्ष्मी मेरी ध्यान में मुझे लेके आई थी, उन्होंने बोला कि देवजानी तुम्हें ये ध्यान बहुत हेल्प करेगी अपने हस्बैंड से दूर रहने में, क्योंकि दोस्तों सभी अपनी हस्बैंड वाइफ सभी का रिलेशनशिप अच्छा ही होता है, मेरा भी अच्छा था, लेकिन मेरा जो अटैचमेंट था उनके प्रति मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि उस टाइम हम लोग 12 साल हो गए थे शादी को। 12 साल के अंदर एक दिन में मैंने उनको छोड़ के नहीं रही थी। ऐसा एक दिन नहीं है कि हम दोनों अलग रहें, अपने घर में भी जाते थे तो साथ में ही जाते थे। तो ये जो फरवरी में मैं ध्यान में आई, ध्यान कर रही थी, 40 दिन का संकल्प ले लिया, नॉनवेज छोड़ दिया, लेकिन इनकी जब मुझे इनकी जाने की याद आती थी कि ये चले जाएंगे, तो मुझे एक अजीब सा डर मेरे भीतर आता था, क्या करूं मैं, लेकिन वो डर मैं किसी को व्यक्त नहीं कर पाती थी। ऐसा समय आया कि इनको जाना ही पड़ा। जिस दिन नाइट में मेरे हस्बैंड गए सऊदी अरब, मिडनाइट में उनकी फ्लाइट थी, मैं भी तो 12-1 बजे तक वो घर से निकल गए, तो मेरी कनेक्शन वहीं से उनसे टूट गया, क्योंकि उस टाइम नए गए थे, कोई मोबाइल कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और वो था पाकिस्तान से होके उनको जाना था सऊदी अरब, तो 2 दिन उनको टाइम लेना पड़ेगा उस डेस्टिनी में पहुंचने के लिए। तो 2 दिन तक उनके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं रहा। तो वो जो 2 दिन ध्यान तो मैं कर ही रही थी, तब तक मुझे कम से कम 30-35 दिन ध्यान में हो चुके थे, लेकिन उस 2 दिन में ध्यान क्या है, ध्यान की पावर क्या है, समर्पण क्या है, समर्पण भाव कैसे आता है, मैंने ये 2 दिन में सीखा। क्या उस मूवमेंट में मेरे भीतर आ गई जैसे, क्योंकि मैं ऐसे अवस्था में थी कि मैं एक ऐसी महिला भी थी पहले कि मेरे भीतर डर बहुत था, समाज के प्रति डर, पुरुष समाज के प्रति खास करके डर। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेके मुझे रहना है, हस्बैंड जा रहा है, उनके साथ कोई कनेक्शन अभी 2 दिन तक नहीं है, पहुंचे नहीं पहुंचे, बहुत सारे थॉट्स मेरे भीतर उस टाइम चल रहा था। मैं अपनी पूजा कमरे में अपनी जो मेरे जो पहले गुरु है ठाकुर निगमानंद, उनके सामने बैठ के ध्यान में बैठ गई। जैसे ही हस्बैंड गए, आंखों में आंसू की धारा बह रही थी, क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे, मतलब इस समाज से मैं अकेला हूं, कि उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था। तो वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट में मैं जैसे ध्यान में लीन हो गई और मेरे आंखों से आंसू उसी दिन से बहना शुरू हुआ। पहले तो मैं रोती ही थी, लेकिन उस दिन से मेरे अंदर एक अलग सा भाव की आंसू मेरे भीतर, जब भी मैं ध्यान में बैठती थी हो गया। 2 दिन के बाद थोड़ी सी मुझे जब मैं उनका मैसेज आया, लेकिन उस मोमेंट में मैंने समर्पण क्या है वो सीखा, क्योंकि जब मैंने अंदर गई उस दिन में, उस रात में, तब मुझे एक अजीब सा सुकून, जब मैं रोने लगी तो एक अजीब सा सुकून मेरे भीतर मैंने महसूस किया। 2 दिन के बाद जब उनकी मैसेज आया कि हाँ मैं ठीक ठाक पहुंच गया, थोड़ी सी तसल्ली मुझे हुई। लेकिन फ्रेंड, मेरे भीतर जो भय है वो भय कहाँ जाएगा, क्योंकि हर स्टेप में मुझे ही करना है। आज बच्चों की तबीयत खराब हुई है, आज उनको स्कूल लेके पहुंचाना है, 2 छोटे छोटे बच्चे, मुझे शॉपिंग, हर काम, ईच एंड एवरी वर्क मुझे करना है। और खास करके जो पेपर वर्क की बारी आती थी, बैंक की काम आती थी, तब मुझे डर सा होता था कि क्या करूं, कैसे करूं। बैंक के अंदर जाने के लिए भय, हॉस्पिटल में जाने, मतलब मैं ऐसे एक भयभीत महिला थी जो कि हर क्षेत्र में, हर जगह जाने के लिए उसको भय, और उसके पास कोई नहीं। तो दोस्तों, मेरे पास एक ही माध्यम था, वो है ध्यान। जैसे उस दिन द्रौपदी, अगर आप अभी मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ, वो बिलखती थी, वो कृष्ण को पुकारती थी, लेकिन मैं जब ये मेरे भीतर जब ये भय आता था, मैं ध्यान में बैठ जाती थी। जो सर हमेशा बोलते हैं ना, अपनी सांसों को अपना लीजिए, अपनी सांसों को समर्पण कर दीजिए। सचमुच मैंने अपनी सांसों को समर्पण, उस मोमेंट में अपनी सांसों को समर्पण करती थी। घंटों बैठ के मैं ध्यान करती थी,
और चीख चीख के रोती थी। और जब मैं ध्यान से उठती थी मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, मुझे एक अजीब सा शक्ति मिलता था। तो ये जो प्रोसेस है मेरी, ये ग्रेजुअली बढ़ता गया। कुछ समय के बाद मैंने ये महसूस किया कि जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब मैं हम ध्यान में होता क्या है, हम अपने जो आत्मा में समर्पित हो जाते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। सांसों के साथ जब हम समर्पण हो जाते हैं, हम वो परमात्मा से, वो सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक अजीब सा शक्ति, ये मुझे बाद में समझ में आया। लेकिन फ्रेंड, ये पहले मुझे समझ क्यों होता है, ये समझ में पहले नहीं था, ये अभी समझ में आ रहा है। ऐसे होता था, इसीलिए मैं सुकून सा महसूस करती थी। जैसे ही मैं ध्यान में आती थी, एक अजीब सा शक्ति मेरे भीतर फिर जागृत होती थी और मैं फिर आगे बढ़ती थी। लेकिन पहला जो लर्निंग जो मैंने बोला था, समर्पण भाव मतलब एक्सेप्टेंसी। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को ग्रहण करना, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। ये जब जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, मेरे भीतर ये एक्सेप्टेंसी आती गई कि ये जो डिसीजन है अपने जीवन का, कि मेरे हस्बैंड बाहर जाएंगे, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे रहूंगी, तो मेरा खुद का डिसीजन है। तो मैंने इस सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्टेंसी आई तो मैंने लड़ना छोड़ दिया, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क्स थे ये धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगे, क्योंकि इससे मेरी काफी एनर्जी जाती थी। जब एक्सेप्टेंसी आ गई, सरेंडरनेस आ गया, तो मेरे अंदर जो शक्ति का बहाव है वो मेरे भीतर बढ़ता गया। तो यहाँ पे मैं एक और उदाहरण लूंगी। एक बार पत्री सर आए हुए थे सफदरजंग एनक्लेव में। तो पत्री सर, कुछ महिलाएं वहां पे थी शास्त्री सर के घर में। तो सब पत्री सर ने एक महिला को बोला, आप मीरा जैसे क्यों नहीं बनते हो। उस टाइम मैंने ये समझ नहीं पाई, सर ऐसा क्यों बोले। हाँ, पता है कि कृष्णा को मीरा बहुत चाहती थी, तो इसीलिए सर हमें ये भक्ति भाव अपने भीतर लाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में और उसका गहरा समझ में आया। अभी कुछ दिन हो गया, अभी सारी ये मीरा की बात ध्यान महाचक्र में ही कर रहे थे कि मीरा जो प्रेम करती थी कृष्णा को, वो ऐसा नहीं है कि कोई परिस्थिति, पॉजिटिव परिस्थिति के साथ वो कृष्णा को प्रेम करती थी। उसके साथ जो परिस्थिति थी, उसके जो हस्बैंड थे, वो इसके पूरा खिलाफ थे कृष्ण भक्ति का। हर क्षेत्र में वो रोक उनको लगाते थे कि भक्ति नहीं करना है, कृष्ण कृष्ण नहीं होना है। यहाँ तक ऐसे समय आया था जो कि उन्होंने एक, हम सबको पता है कि विष का प्याला उनको दे दिया गया पीने के लिए, और मीरा ने बेझिझक उस प्याला को पी लिया और उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समर्पण भाव उनके अंदर इतना था, कुछ हो जाए, जो होए सो होए, प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में जो होए सो होए, जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या होगा। ये था मीरा का समर्पण भाव। तो सर हमें ये समर्पण भाव ही सिखा रहे थे। आपकी परिस्थिति जीवन में कुछ भी होए, ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब हम ध्यान में आते हैं, बहुत लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि मेरे घर में मुझे ध्यान कर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री का। अगर हस्बैंड कर, दोनों कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई अगर रोक रहा है तो हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन मीरा की लाइफ में तो कंप्लेन बहुत करने वाली थी। 20 का प्याला हस्बैंड ने फिर दे दिया, फिर भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की और उस प्याला को उन्होंने पी लिया। हमें अपने जीवन के प्रति समर्पण ऐसा चाहिए। पत्री सर हमें उस दिन वो लेसन सिखा रहे थे। अभी ध्यान महाचक्र में भी ये बोल रहे थे कि हम मीरा जैसे क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि समर्पण भाव जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हम जो चाहते हैं वो संभव नहीं है। और यहाँ पे मैं अपनी बात और थोड़ी सी बताऊं, जो मैंने अपने भीतर गई, अपनी अंतर्मुखी हुई। जब समर्पण भाव आता है ना, तभी हमें ये जो कंप्लेन है वो खत्म होती है। कि हम जब अंतर्मुखी हो, समर्पण भाव से होता है कि हम अंतर्मुखी हो रहे हैं। जब अंतर्मुखी हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे हमें अपने भीतर की अच्छाई भी दिखता है, अपने भीतर की बुराई भी दिखता है। हम क्या है एक्चुअली,
कि आज तक हम सोचते थे कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे जीवन में जो परिस्थिति है वो दूसरों के लिए है। जब हम ध्यान के प्रति समर्पित होते हैं, अपने सेल्फ के प्रति समर्पित होते हैं, जब हम गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं, तब हमें ये धीरे धीरे पता चलता है, जो कि मुझे पता चला कि मेरे लाइफ की जिम्मे मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। मैं अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट किया हूं नेगेटिविटी को। अपने भीतर में बहुत सारे नेगेटिविटी ऐसा है जो कि मुझे परिवर्तन चाहिए। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होते हैं, जब हम अपने भीतर की नेगेटिविटी को जानते हैं, पहले क्या हमें पता नहीं होता है कि अपने भीतर क्या बुराइयां हैं, लेकिन जब अंतर्मुखी होते हैं, सरेंडर भाव हमारे भीतर आता है, तो हम पहले देखते हैं कि हमारे भीतर बुराई क्या है। जब वो बुराई को हमने देखने लगते हैं तो वो धीरे धीरे वो बुराई क्या होता है, खत्म होने लगता है। और फिर हम पाते हैं कि हमारे भीतर बहुत सारे अच्छाइयां भी हैं, जो कि मैंने देखा। क्योंकि मेरे पहला जो बुराई देखा अपने भीतर, डर। मेरे भीतर बहुत डर है, बहुत कंप्लेन है। अपने जीवन को जो भी परिस्थिति आया है उसका जिम्मेदार मैं दूसरों को मानती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती थी मेरे हस्बैंड ने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, अब हमारे साथ कोई नहीं है। तो ये जो कंप्लेन है, ये मेरा ये मैंने बाद में फिर और लॉ ऑफ कर्म से जब समझ आई मुझे, तब मैंने समझा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अपने भीतर की जो नेगेटिविटी है वो मुझे धीरे धीरे मैंने कम होने लगी। और मैं जब और अंतर्मुखी होती गई, अपने भीतर बहुत पॉजिटिविटी भी मुझे दिखाई देने लगी। मैं कैसी एक महिला हूँ, मैं क्या चाहती थी अपने जीवन में, मैं कैसे प्रकृति से प्यार करती थी अपनी बचपन से, मैं कैसे दूसरों के प्रति जब मैं स्टूडेंट थी, समाज के प्रति मेरा एक अलग सा भाव था कि मैं समाज के प्रति कुछ करूं। मैं यहाँ तक भी ऐसा था मेरा जीवन में कि मैं अपने मैरिड लाइफ को भी नहीं चाहती थी, मैं समाज के प्रति ही समर्पण करना चाहती थी बिफोर मैरिज। तो ये सब मैं ये 10 साल 12 साल के अंदर भूल चुकी थी कि मैं क्या चाहती थी। बहुत सारे अच्छाइयां हमारे सबके भीतर होता है, बुराइयां भी होता है, अच्छाइयां भी होता है। जब हम समर्पण नहीं करेंगे तो ये चीज जानना मुश्किल है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो आगे बढ़ती गई। मैंने पहले एक्सेप्टेंस ही सीखा, फिर मैंने सीखा लॉ ऑफ कर्म क्या है। यहाँ पे मैं समर्पण भाव से ही लॉ ऑफ कर्म को समझ पाई। पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन मैंने खुद रियलाइज किया कि हम जब लॉ ऑफ कर्म के बारे में जाना कि हम अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आया है वो सिर्फ हमारे ही कारण। हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ कर्म ये बोलता है कि हम जो करते हैं वही हमारे पास वापस आता है। कर्म है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। ये जो 3 चीज हमारी कर्म के अंदर आता है। आप सब कर्म के टॉपिक अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफ में मैंने ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी वजह से मेरे को फाइनेंशियल चैलेंजेस देखने के लिए मिला, मुझे बहुत सारे ब्लेम लाइफ में मिला। मेरे भीतर फियर भी जो था ये मेरे भी कर्म की वजह से, क्योंकि मैं एक नॉन वेजिटेरियन थी। जब मैं दूसरों की लाइफ को हॉट करके मार के खा रही हूँ तो मेरे भीतर भय होना स्वाभाविक है। तो मेरे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई। तो ये चीजें लॉ ऑफ कर्म जब मैंने समझा तो ये जाना कि मैं अपनी लाइफ का, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मेरे भीतर जो कंप्लेन है, जो फियर है, वो धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं लाइफ की जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करती गई। क्योंकि हर दिन मेरे लिए एक नया चैलेंज ही आता था जीवन में, लेकिन वो उसको मैंने एक्सेप्ट करते आगे बढ़ती गई। और मेरे भीतर जो समर्पण भाव है वो भी एक दिन में नहीं, बार बार हर परिस्थिति में एक समर्पण भाव की जो परीक्षा है वो होती रहती है अपने जीवन में, अगर आप अपनी लाइफ के प्रति अवेयर है तो। दोस्तों, इस बीच में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, अपनी जो घर गाड़ी वगैरह जो भी है सब कुछ मैंने कर लिया, स्टेबल हो गए। एक दिन ऐसा हुआ
कि जब मैंने अपनी, यहाँ पे मैं और एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का ही, मैं अपनी लाइफ की इंसिडेंट से ही आपको समर्पण भाव को पहुंचाना चाहती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि 4-5 साल पहले की बात है, हमने पहली बार डिसाइड किया हम गाड़ी लेंगे। तो गाड़ी लेना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जैसे लगता था कि गाड़ी क्या हम ले सकते हैं, हमारे पास यह इतना, एक ड्रीम था मेरा जब से मेरी शादी हुई थी। तो जब हम वो गाड़ी खरीद रहे थे, जब सर्विस स्टेशन में वो उसका पार्ट्स को सब जोड़ रहे थे, मैं अपनी आईज को बिलीव नहीं कर पा रही थी कि हम गाड़ी ले रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार पूछ रहे क्या देख रही हो, मैं बोली पता नहीं, मुझे ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही कि हम गाड़ी खरीद रहे, लेकिन खुशी भी नहीं थी मेरे भीतर। तो वो गाड़ी हमने, सब कुछ हो गया, प्रोग्रेस का उसका काम हो गया, उसको पूजा करने के लिए हम मंदिर लेके आए। रात उस टाइम 9 बज चुके थे, 8:30 बज चुके थे। तो हमारी द्वारका में एक इस्कॉन मंदिर है, उस मंदिर में जैसे मुझे लगता है उस परिस्थिति में मुझे जैसे मेरे भीतर समर्पण भाव कितना है, तब तक जैसे परीक्षा हो रहा था, मेरा हायर सेल्फ मुझे परीक्षा कर रहा था। तो वो गाड़ी हम लेके आए, मंदिर तब तक बंद होने वाली थी। तो कैसे करके हमने उसको वहां पे बंदोबस्त करने की कोशिश की। जैसे वहां पे हम फूल वगैरह खरीद रहे थे, तो उनका कीर्तन शुरू हुआ इस्कॉन मंदिर में। जब उनका कीर्तन का जो एक मृदंग की नाद, पहले वो कीर्तन में मृदंग, आपको पता होगा क्योंकि हमारी ध्यान महाचक्र में मृदंग भी यूज होता है। मृदंग बजा, जब मृदंग बजना शुरू हुआ तो मेरे भीतर एक अजीब सा वाइब्रेशन शुरू हुआ। तो क्या हो रहा है बोल के मैं जब मंदिर के अंदर झांका तो देखा कि वहां पे कीर्तन शुरू हो रहा है। तो दोस्तों मेरा और गाड़ी में कोई मन नहीं लगा कि गाड़ी पूजा होगा क्या होगा। मैं उस मंदिर के भीतर जैसे खींचता हुआ चलता गया, और वो जैसे जैसे वो उनकी जो मृदंग की नाद बजती गई, मेरे खड़े होते होते मेरे भीतर वाइब्रेशन, ऊर्जा की बहाव जैसे जैसे सोर्स के साथ मैं कनेक्ट होती जा रही थी, और मेरे भीतर वाइब्रेशन शुरू हो गया। लेकिन इधर बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप आओ हम पूजा करेंगे गाड़ी का। लेकिन वो गाड़ी का सुख से ज्यादा मुझे सुख दे रहा था वो मृदंग का नाद। और कैसे कैसे करके मैंने गाड़ी को पूजा हमने कर दिया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा था, और मैं लास्ट में वो कीर्तन लास्ट मोमेंट में था, वहां पे जाके खड़ी हो गई। और वो तब तक वो वाइंड अप कर रहे थे, वो जो कीर्तन का जो मेन पर्सन उनकी जो है। तो उनको जैसे ही मैंने देखा तो मैं ऐसे खड़ी थी और मेरे आंखों में आंसू निकल रहे थे, और मैं घुटने के बल नीचे पड़ गई, और मेरे भीतर आंसू की धार बह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या दुख है माँ, क्यों आप रो रहे हो। तो मैंने उनको यही प्रश्न उनका जो प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने दुख तो कुछ नहीं है, अब तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मेरे पास मेरे सब कुछ ठीक हो गया। अभी 10 लाख का गाड़ी मेरे बाहर खड़ा है, नया जस्ट लेके मैं आया हूँ, तो ये तो दुख नहीं है ये। और उस टाइम मुझे ये जो आंसू मेरे भीतर गिर रहे थे, वो मेरी गाड़ी का सुख से कई ज्यादा सुख मुझे वो दे रहा था। वो समय, वो मोमेंट, उस टाइम जैसे मुझे अपनी हायर सेल्फ ये कंपेयर करने के लिए दे रहा था कि ये मटेरियल में ये जो भौतिक सुख है, ये जो प्रपंच है, बाह्य प्रपंच है, इससे ज्यादा सुख अंतः में है, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने से है, वो परमात्मा से जुड़ने से है, वो सेल्फ से जुड़ने से है। वो पूरा मुझे ये फर्क उस टाइम दिखाई दे रहा था। और उन्होंने मुझे यही बोला कि आपको भगवान ने अगर ये आशीर्वाद दिया है तो इस गाड़ी को आप यूज कीजिए सेवा में। और तब से वो गाड़ी हमारी सिर्फ प्रचार के काम में ही यूज होता है, हम जहां जाते हैं इस गाड़ी को। फिर उसी के बाद मेरा प्रचार का काम ज्यादा शुरू हुआ था। तो ये है समर्पण। ये हर मुहूर्त में जैसे मेरा हायर सेल्फ परमात्मा मुझे समर्पण भाव क्या है वो दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरी एग्जाम खत्म नहीं हुई थी। तो और एक इंसिडेंट में आपको थैंक यू, और एक इंसिडेंट में आपको बताना चाहूंगी। समर्पण भाव जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार आ गया, नहीं, ये ध्यान की साधना की जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इसका गहराई उतना उतना बढ़ता जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में 2-3 साल पहले आया
कि मेरे लाइफ का सर्टेनिटी क्या है, मैं अगर मर जाऊं तो, या मेरे बच्चे, जो मेरे 2 बच्चियां हैं तो वो उनकी शादी हो जाएगी, मेरे हस्बैंड कम से कम मेरे से 7 इयर्स बड़े हैं, तो इनकी अगर डेथ, कितना नेगेटिविटी। देखिए ध्यान करने के बावजूद भी आपका कैसे कैसे टेस्टिंग होता रहता है। अगर इनकी कुछ हो गया, बच्चे मेरे से दूर हो गए, तो मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। ये मेरे को कम से कम 6 महीने ध्यान करती रही, लेकिन 6 महीने तक ये जो नेगेटिव विचार है, मैं ये अपनी जो मेंटर है डॉक्टर सौरभ, उनको मैं पूछा कई बार, ये क्या हो रहा है, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सच्चाई क्या है जान रही हूँ, लेकिन अभी भी ये थॉट्स कैसे मेरे दिमाग में आ रहा है। तो वो कोई आंसर नहीं देते हैं मुझे, हमेशा ये बोलते हैं गो इनसाइड, गो इनसाइड। तो मैं रोज ध्यान करती थी। एकदम से ऐसे मुझे ध्यान में अनुभूति आई कि जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, 1000 रुपया नहीं था, तब तेरे पास बहुत समर्पण भाव थे। जब तेरे पति बाहर गए, तू अकेली थी, तेरे भीतर बहुत समर्पण भाव, तू समर्पण की बात करती है हमेशा, बहुत समर्पण भाव तेरे अंदर थे। आज सब कुछ है, समर्पण भाव कहाँ गया? क्या ही समर्पण भाव है तेरा? अभी भी मेरे भीतर इतना डर कैसे हो सकता है? एकदम से चौंक उठा मैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ ध्यान, क्योंकि बार बार जब हम ध्यान के साथ अगर हम जुड़ते रहे ना, समर्पण भाव जो है वो हमारे भीतर गहरा होता जाता है। फिर क्लिक किया, अरे क्या कर रही हूं मैं, क्या सोच रही हूं मैं, जो बचाने वाला है वो बचाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर जब मैं कुछ भी नहीं थी तब मैं बची, आज सब कुछ है, नहीं बचूंगी, नहीं हो सकता मेरे लाइफ में सब कुछ। कैसे, ये कैसे मूर्खता की बात मैं सोच रही हूँ। इस लाइफ में ऐसा नहीं है, ध्यान करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आता है। हर क्षेत्र में चैलेंजेस आता है, हर मोमेंट में आपको समर्पण भाव की जरूरत है। आज भी मैं आपको क्लास आपकी अभी जो ले रही हूँ, इसमें भी मुझे समर्पण भाव की आवश्यकता है। सुबह से मैं यही सोच रही हूँ, क्या क्या क्लास लूंगी, क्या करूंगी। फिर यही भाव आता है, सरेंडर, सरेंडर। जो मैसेज जाना है, जो बात पहुंचना है, वो पहुंचेगा। तू कौन होती है? पहुंचाने वाली। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे करके ओवरकम किया, और इसी सरेंडरनेस से मैंने अपनी लाइफ में अपनी जीवन की जो गोल, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो सरेंडरनेस की वजह से ही सीखा, समर्पण भाव से ही सीखा। क्योंकि तब यहां तक मैं क्या कर रही थी, अपनी जो लाइफ की चैलेंजेस है उसी को ओवरकम करते करते आ रही थी। ये मुझे कम से कम, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 4 साल लगा, मुझे कम से कम इस जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसने के लिए मुझे कम से कम 7-8 साल लगा। लास्ट 2 इयर्स हो गया मैं एक ऐसे परिस्थिति में गुजर रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके अंदर घुसने की। क्योंकि मैं हमेशा ये प्रेयर करती हूँ ध्यान में कि मुझे ये जो प्रपंच की लाइफ, जो पैसे अभी मेरे पास आ रहा है, क्योंकि अभी जो जीवन में जी रही हूँ बहुत सुंदर जीवन है, लेकिन इस जंजाल में ना घुसूं मैं। जो परिस्थिति मेरे ध्यान में पहले, जो पैसा आने से पहले जो मेरे मन में जो भाव थी, वही भाव मुझे चाहिए, वही व्याकुलता मेरे भीतर चाहिए, वही परमात्मा प्राप्ति की भाव मेरे भीतर मुझे चाहिए। वो कैसे आएगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। हमेशा इसी संकल्प के साथ मैं ध्यान में बैठती थी कि मुझे पैसे की प्रलोभन ना आए, मैं ये प्रपंच में ना घुसूं। आ रहा है, जा रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। तो ऐसे एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अपनी लाइफ की जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, अर्थ पे मैं क्यों आया हूँ। 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक बार ऐसे हुआ कि पत्री सर द्वारका आए हुए थे, हमारी सोसाइटी में आए हुए थे। सर
सुबह की समय था, रात को सर रुके और सुबह की समय था जो कि हम फिर सर से मिलने के लिए अपने घर से गए और सर कुछ कर रहे थे, लेकिन सर को ब्रेकफास्ट भी दिया गया, सर बैठे हुए मेरे पास में, लेकिन मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में जाने के बाद एस्ट्रली सर से मेरी बात हो रही है, जैसे मुझे लगा जैसे सर के साथ मेरी कन्वर्सेशन चल रही है और मेरे आंखों से आंसू गिर रहे। आंसू गिरना जैसे मैं जैसे ही ध्यान में मैं जाती हूँ, मैं पता नहीं क्या होता है मुझे, मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं। और उस जो मोमेंट था, वो जो ध्यान की जो क्षण थी, पत्री सर मेरे बगल में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और मैं ध्यानस्थ हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ और आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। मैं ये भी फील कर रही हूँ आंखों से आंसू गिर रहे और मेरे भीतर सर इससे बता रहे हैं कि जैसे कि ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सर के साथ मेरा फिजिकली कन्वर्सेशन नहीं, ये मेरी ध्यान की कन्वर्सेशन सर के साथ ये हो रही है कि ये 2 साल पहले की बात ही मैं कर रही हूँ कि आपकी जो कर्म है, आप, क्योंकि मैरिज से पहले मेरी लाइफ की जो गोल थी समाज के प्रति थी, मैं समाज के प्रति ही काम करना चाहती थी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो वो कहीं ना कहीं वो कारण में अभी और टाइम नहीं है उस कारण को बताने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो भाव मेरे भी, क्योंकि आई वाज ए सोशल वर्कर इन माय स्टूडेंट कैरियर, तो वो रह गया। तो क्यों रह गया वो समझ में उस मोमेंट में मुझे आया कि सर ऐसे मुझे बता रहे हैं कि कुछ कर्म तुम्हारा रह गया था पिछली लाइफ का, जो कि ये जो 17 साल या 15 साल पहले, तो 10 साल मैंने उस कर्म के साथ झेला और इससे मेरी प्रोग्रेस ही हुई। जो परिस्थिति मेरे जीवन में आई उससे मेरी प्रोग्रेस हुई, क्योंकि मेरे भीतर जो भय था वो खत्म हुआ, जो डेयरिंगनेस है वो आई, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होके जीना है वो मैंने सीखा। मेरे कोई निर्भर, जो एक अकेला जो सरवाइव होता है, एक बंदा को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने ये 10 साल में 2011 से 2020 सीखा है दोस्तों। तो ये मुझे सिखा रहा था, वो जो कुछ कर्म था, कर्म के माध्यम से मैं सीख रही थी। और अभी आपकी जो कर्म है वो हो गया है, अभी आपकी जो लाइफ की जो पर्पस थी, जिसके लिए आप आए थे, जो 20 साल पहले आपकी छूट गई थी, वो अभी आपको शुरू करनी है। जैसे सर मुझे ये बता रहे हैं, आप समाज की कल्याण के लिए, सर्विस के लिए ही आपका सिर्फ पैदाइश है। तो उस टाइम में फिर जब ध्यान से बाहर आई तो सर को फिर ये चीज बताया, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ अभी इस मोमेंट में। तो सर मेरे आंखों से पूरा देख के, उस दिन सर से जो पहला जो डर मेरा सर के साथ गया, उसी दिन गया। मैं आपकी 2011 से जुड़ी हूँ, लेकिन 2 साल पहले की जो अनुभूति से मेरे सर के प्रति एक जो डर था वो डर खत्म हुआ। जैसे सर मुझे एक फादर की तरह, जैसे एक गाइड की तरह, जैसे एक अपना रहे हैं कि लाइफ की दिशा क्या है, जैसे सिखा रहे हैं। सर तो बहुत कम बोलते हैं, सर की बॉडी लैंग्वेज से, सर के भाव से ही हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जब गुरु की सानिध्य हमें प्राप्त होती है, जब गुरु के प्रति हम समर्पण हो जाते हैं, तो अपनी लाइफ की पर्पस भी हमें समझ में आ जाता है। तो ऐसे करके उस दिन मुझे हुआ, उसी ईयर, ये 2018 की बात ही है मुझे लगता है। तो 2019 में और एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आई, जहाँ पे मैंने और समर्पण भाव क्या है वो सीखा। समर्पण भाव तो लाइफ लॉन्ग ही हम सीखते रहेंगे। 2019 में हम गए थे ऋषिकेश में, आप सबको पता है 19 में हर साल ऋषिकेश में हमारा महाध्यान कुंभ होता है। तो 2018 में भी मैं गई थी, 2019 में भी मैं गई थी। 2018 में जब गई थी तब मेरा भीतर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बहुत कुछ उस ध्यान की अनुभूति हुई थी। लेकिन वहां पे सर ने वशिष्ठ केव सबको लेके गए थे, लेकिन मैं वशिष्ठ केव नहीं जा पाई। मैं जिनके साथ गई थी वो लोग आने के लिए बहुत मतलब उतावले हो रहे थे, तो मुझे वशिष्ठ केव जाने के लिए नहीं मिला, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन वशिष्ठ केव में क्या है 2018 में भी मुझे नहीं पता था, लेकिन भीतर एक कुछ हलचल हो रही थी। मैं बहुत शांत हो गई थी, मन में एक जैसे दुख स्वभाव छा गया था और मैं खुश नहीं थी मन में। घर में भी जब आई तो मेरे अंदर खुशी नहीं थी, मैं कैसे सोया सा बुझा सा रहती थी। और फिर मैं घर आई, घर आने का नेक्स्ट डे जब पति सर दिल्ली आए तो उनका कोई प्लानिंग नहीं था दिल्ली आने के लिए, सॉरी द्वारका आने के लिए। पता नहीं क्यों एकदम से सर का प्लान बना कि वो द्वारका आएंगे। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा उस दिन, क्योंकि जो एक बेचैनी मेरे भीतर हुई थी 2018 में,
वापस आया मैं, क्योंकि मैं बस स्टॉप पे नहीं जा पाई या पता नहीं क्या हुआ उस दिन। तो सर को उस दिन जब मैंने मिला, सर जब द्वारका आए, तो मैंने एक अजीब सा सुकून वहां उस टाइम महसूस किया। और गुरु शक्ति क्या है, गुरु भक्ति क्या है, समर्पण गुरु के प्रति क्या है, उस टाइम मैंने महसूस किया। वो इतना खुशी मेरे भीतर, जैसे मैं फूट रही थी खुशी के मारे। तो उस दिन मैंने उनके प्रति मेरे एक और समर्पण भाव जो है उनके प्रति मेरी जागृत होने लगी। और एक इंसिडेंट ऐसा है जो लाइफ की पर्पस में बोल रही हूँ, वो क्लैरिटी तो थी कि मुझे समाज के कल्याण के लिए ध्यान प्रचार के काम में शुरू तो कर चुकी थी, लेकिन उसमें क्लैरिटी धीरे धीरे मेरे जैसे जैसे मेरे ध्यान बढ़ता गया, समर्पण भाव बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे भीतर ये आने लगी। 2019 में मैं फिर जब ध्यान महाकुंभ में गई, उस टाइम मुझे मौका मिला, मास्टर दीप्ति नांडेला जो है वो मेरी फ्रेंड है, वो लेके गई हमें वशिष्ठ केव। उस दिन वशिष्ठ केव के अंदर जो हम घुस रहे थे, तो आपको अगर कोई गया होगा तो आपको पता है कि उसके भीतर बहुत अंधेरा है। लेकिन वो अंधेरा जो हम लोग 7-8 लोग 10 लोग गए थे, उसमें से दीप्ति तो आगे चली गई थी और एक आंध्रा की एक दो मास्टर वो आगे चले गए थे, उनके पीछे मैं थी। मैं घुसी जा रही थी, जबकि मुझे अंधेरा में इतना डर लगता है, लेकिन वो वशिष्ठ केव की जो अंधेरा है वो सुकून दे रहा था। कुछ लोग वापस भी आ गए, जबकि ज्यादा बड़ा नहीं है केव, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर घुस भी नहीं पाए और वापस आ गए। नहीं हमें डर लग रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। मेरे अंदर एक भी डाउट नहीं थी कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अजीब सा साउंड उसके अंदर, एक ओम की साउंड उसके अंदर जैसे आ रही थी, और हम ध्यान में बैठ गए। जैसे ध्यान में बैठे तो बहुत गहरे ध्यान में हम चले गए, सभी चले गए, और उसमें से कुछ लोग उठ के गए, लेकिन कुछ लोग हम थे जो कि ध्यान में बैठे रहे। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो पुजारी है वो आके बोला, नहीं यहाँ पे आप ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हो, आपको उठना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम मैं हालत में नहीं थी कि मैं ध्यान से बाहर आ सकूं। लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हो रहा था कि लोग आते थे, ध्यान नहीं करते थे, लेकिन ओम नमः शिवाय वो जाप करते थे और चले जाते थे। लेकिन मेरे मन में ध्यान में होते हुए भी प्रश्न होता था कि क्यों जाप कर रहे हैं, आके बैठे ना ध्यान में, ये जाप क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो लेकिन बहुत गहरे ध्यान में भी थी। जब मेरे को उन लोगों ने लास्ट में सभी आ गए थे, मेरे एक फ्रेंड जो है हैदराबाद की, उसने मुझे उठाया कि बोला कि देवजानी अब उठना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बुला रहे हैं। लेकिन मैं उठने की हालत में भी नहीं थी, खड़ा होने की हालत में भी नहीं थी। वो मुझे पकड़ के, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके अंदर और बैठी रहूं। तो वो मुझे खड़ा किया पकड़ के, और क्या हुआ कि वहां पे एक शिवलिंग है, वो दिखाई तो नहीं देता है कि वो एक दिया उसके अंदर बस जलता रहता है, वो शिवलिंग है। वो शिवलिंग को सभी टच कर रहे थे, तो मैंने भी टच कर लिया। तो दोस्तों जब मैंने वो शिवलिंग को टच किया तो मैं इसे झुक के टच कर रही थी, और वो जो झुकाव था, मैं झुक रही थी, लेकिन वो वहीं पे मैं गिर गई उस शिवलिंग के ऊपर। और वो जैसे मुझे जैसे चुंबक जैसे लोहा को खींचता है ना, वैसे ही वो उस एनर्जी है, क्या है वो, उसको मैं खींचते चली गई, और मेरा उसको पकड़ के रोना शुरू हो गया। और ध्यान में पहले मुझे क्या होती थी कि अजीब सा एक भाव मेरे अंदर, जब भी मैं गहरे ध्यान में जाती थी, खास करके पूर्णिमा ध्यान में, तो मुझे लगता था कि जैसे मुझे कोई बुला रहा है, जैसे मैं किसी से मिलना चाह रही हूँ। लेकिन वो प्रश्न जिसको मैं पूछती थी, किसी को भी जैसे मास्टर आते थे, ये क्या है, उसका जवाब कोई नहीं देता था मुझे। तो उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे वो जो मैं ढूंढ रही थी, जो मेरी खिंचाव थी मेरे भीतर, वो वहां पे मुझे मिल रहा, एक अजीब सा सुकून। और मैं रो रही थी, और वहां पे रो के फिर मुझे खींच के ही बाहर लाया गया, क्योंकि वो पुजारी अलाउ ही नहीं कर रहा था। फिर मैं आके बाहर फेंट हो गई। वो फेंट होने से पहले थोड़ी देर में पहले से ही मेरे अंदर ये जैसे परमात्मा ये बोल रहा है कि तो मुझे उस प्लेस में क्यों, और मेरे आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, तो उस प्लेस में मुझे क्यों ढूंढ रही, मैं पर्टिकुलर उसी जगह में थोड़ी हूँ, मैं तो हर कहीं हूँ। जैसे मेरे अंदर से फूट फूट के ये कोई बोल रहा है, मैं तो हर कहीं हूँ, मैं तो कण कण में हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर वो जगह में क्यों ढूंढ रही है। और ये भाव आते आते मैं फेंट हो गई। वहां फेंट होने के कुछ देर के बाद फिर मैंने उठा, फिर हम अरुंधति केव गए। अरुंधति केव में जाने के बाद फिर वहां पे भी ध्यान किया। अरुंधति केव से जब हम ध्यान में से वापस फिर चल के आ रहे थे, यहाँ पे मेरी
मदर अर्थ के साथ कनेक्शन ऐसे बन रही थी। जैसे मुझे जो मिट्टी है वो जैसे खींच रहा था, मेरा मन बार बार कर रहा था वो बालू को मैं टच करूं या उसमें गिर जाऊं, उसमें ऐसे पूरा रगड़ लूं अपनी आप को। और मैंने ऐसा किया भी, ऐसा नहीं कि मैं गिर गई, मैं वो बालू को जैसे टच किया। वो अरुंधति केव से जब हम आते हैं वशिष्ठ केव की तरफ, नदी, गंगा नदी के किनारे जो बालू है, उस बालू को जब मैंने टच किया तो मेरे भीतर एक ऐसा भाव आ रहा, जैसे माँ बोल रही, मदर अर्थ बोल रही है कि तुझे, तू जो ढूंढ रही थी आज तक, तू जिससे मिलना चाह रही थी वो तुझे मिल रहा है। वो तू जो पाना चाहती थी वो तुझे मिल रहा है। लेकिन मेरा क्या, मेरे लिए क्या? तू जो आई है इस अर्थ पे मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। और उस मोमेंट में भी दोस्तों में समझ नहीं पा रही थी वो क्या मुझे बताना चाह रही है, लेकिन उस टाइम में भी वही मेरे आंखों में आंसू थी। और वहां की हर पत्ते, हर पौधे, जैसे हर किसी को मैं पकड़ के हग कर रही थी। मतलब इतना कनेक्शन वहां पे मदर अर्थ के साथ हो रही थी। लेकिन ये जो समझ है, ये मुझे अपनी लाइफ की पर्पस की तरफ ही मदर अर्थ इंडिकेट कर रही थी उस टाइम। और ये समझ मुझे आई लॉकडाउन के समय में, जब हम बार बार पत्री सर से मिल रहे थे लॉकडाउन में, जूम के दौरान सर बोल रहे थे जूम की क्लास करो। तब तक मुझे ये जो फिफ्थ डायमेंशन की बातें हैं, अर्थ की मूवमेंट की बातें हैं, ये मुझे नहीं पता था। ध्यान में इतने सालों से कर रही थी, ये नहीं पता था मुझे। फरवरी 2020 फरवरी आते आते हम सबको पता है कि पैंडेमिक आता गया। तब उस टाइम मुझे पता चला क्या मदर अर्थ उस दिन मुझे बोलना चाह रही थी कि मेरे लिए कुछ नहीं करे। क्योंकि उसके बाद कई बार ध्यान में पति सर के साथ हम जब ध्यान करते थे, मदर अर्थ के साथ कनेक्शन मेरी बनती थी और मैं मदर अर्थ की जो पेन है वो समझ पा रही थी। जैसे माँ रो रही है तो माँ की ये कहना उस टाइम था कि ध्यान प्रचार करना, सब तक ध्यान पहुंचाना। क्योंकि उस टाइम अर्थ में एक हलचल मची हुई थी। जैसे बोलते हैं ना, ये लॉकडाउन अगर नहीं होता, ये पैंडेमिक अगर नहीं आता तो शायद आज पता नहीं अर्थ की हालत क्या होती। क्योंकि इस पैंडेमिक के समय में जितना ध्यान प्रचार हम लोगों ने किया है, शायद फिजिकली जाके हम उतना कर सकते हैं। चाहे वो ध्यान पंजाब हो, चाहे वो ध्यान गुजरात हो, चाहे वो अब हर स्टेट में जाके देखिए इतना ध्यान प्रचार हुआ, इतने लोगों तक हम ध्यान को पहुंचा पाए। तो वहां पे मेरे को अपने अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये ध्यान प्रचार का काम बढ़ रहा है और हमें समझ में, अपनी मेरा लाइफ का मुझे पर्पस समझ में आ रहा है कि हमें अर्थ की सिर्फ माँ की रक्षा के लिए ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। चाहे आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मास्टर है सभी, जैसे अनिल भारती सर लगे पड़े हैं ध्यान पंजाब कैसे फैलता जाए, पंजाब में ध्यान। हम दिल्ली के जो मास्टर है वो दिल्ली में कैसे ध्यान फैलता जाए। हर एक जोन का जो ध्यानी है, हम मास्टर ने, पत्री सर हम सबको मास्टर ही बोलते हैं, हम सब ध्यानी यही लग पड़े हैं कि कैसे ये ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए, लोगों की चेतना में परिवर्तन आ पाए, साकार जगत बन पाए। और ये जितना हमारी ध्यान के प्रति समर्पण भाव बढ़ती जाएगी, हम अपने ध्यान के साथ उतना जुड़ते जाएंगे और अपने जीवन की जो पर्पस है, लाइफ की जो पर्पस है, हम हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई पर्पस है माय डियर मास्टर्स। बिना कारण के हम इस संसार में आए ही नहीं है, खास करके हम जो ध्यान कर रहे हैं। तो समर्पण भाव आपको हर क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाता है। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि ध्यान को, क्योंकि ध्यान में ये जो परिस्थिति, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, नहीं दोस्तों, ये अनंत काल की जर्नी है। ये जो जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो भी भाव मेरे भीतर अभी आई है, ये 10 साल की जर्नी है। 1 साल में, 2 साल की ध्यान की जर्नी में मैंने सब कुछ नहीं पाया, सब कुछ नहीं जाना, समर्पण भाव नहीं सीखा। अभी भी मुझे समर्पण भाव सीखना है, हर क्षण मुझे समर्पण भाव, क्योंकि हर क्षण आपके सामने एक नया चैलेंज आता रहता है। आप उसको कैसे देखते हो, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो।
और इसी से हमारी सोल की इवोल्यूशन होती जाती है। हम वो जो परमात्मा से कनेक्शन जो है वो हमारी और गहरा होता जाता है। तो हम कितना समर्पण कर, जितना जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारी समर्पण भाव जो है वो बढ़ती जाएगी, क्लैरिटी हमें उसी हिसाब से आती जाएगी। और मैंने शायद जितना बोलना चाह रही हूँ बोली हूँ। और एक यहीं पे मैं एक ही बात थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक लास्ट संडे पत्री सर ने हम सबको ध्यान हमारी जो जो पीएमसी चैनल के लिए सर भी, अनिल भारती सर भी उसमें थे, पीएमसी चैनल के लिए हमको एक मीटिंग में बुलाया था। वहां पे अमूल्या की जो एक्सपीरियंस है ना सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि समर्पण भाव का मैसेज मुझे वहां से भी मिला। वहां पे अमूल्या ने बोला कि आज मतलब गुरु के प्रति समर्पण भाव, ध्यान के प्रति समर्पण भाव क्या है। वो छोटी सी बच्ची हो तो क्या हो गया, उससे मुझे सीखने के लिए उस मोमेंट में उसने सिखा दिया। उसने बोला उस दिन, अगर पत्री सर मुझे आज पीएमसी, हमारी डेडिकेशन कितना होनी चाहिए काम के प्रति, वही वो हमें मैसेज देना चाह रही थी कि अगर पत्री सर आज मुझे पीएमसी हिंदी का काम करने के लिए दिए हैं तो मैं पीएमसी हिंदी के लिए, ऐसा नहीं कि मेरा काम अलग है और मेरी प्रपंच लाइफ अलग है। मैं अपनी दोनों लाइफ को इकट्ठा, मैं खाना पीना सोने के साथ साथ मैं पीएमसी हिंदी के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अगर पति सर मुझे आज इस क्षण बोलेंगे पीएमसी हिंदी की प्रोजेक्ट ना करके और कोई प्रोजेक्ट में काम कर लो, तो भी मैं तैयार हूँ। ये इतना सुंदर, ये है गुरु के प्रति समर्पण, ये है अपने जीवन को समर्पण, छोड़ देना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से अगर हम देखा जाए, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होएगी जरूर, मुझे मेरे को जो लगता है, और हम जीवन में ऐसे आगे बढ़ते जाए, यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। ध्यान को ना छोड़े, ध्यान को समर्पण कर दे तो बहुत कुछ आप जीवन के बारे में जान पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय मेरे को सुना, मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे अनुभूति को। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैडम, जिस तरीके से आपने समर्पण को जिया है अपनी जिंदगी में, पल पल जिया है, उसको सुनना बहुत ही अद्भुत था। समर्पण की बातें, समर्पण का ज्ञान सुनाना एक अलग बात है, लेकिन अपने अनुभव से वो हीरे मोती निकालकर वो सबके सामने रखना और जस का तस उसको बता देना, ऐसे लग रहा था कि जैसे आपकी यात्रा के साथ हम साथ साथ रहे आपके। जैसे आपने यात्रा सुनाई, ऐसे लग रहा था कि हम भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा थे। और जो आपकी भावनाएं थी, जो आपकी अनुभूतियां थी, हम उन सबको बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि जैसे हम भी उसको जी रहे हैं। तो जो घुट्टी आपने आज पिलाई है ना इसकी समर्पण की, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत है। और आपकी सूक्ष्म दृष्टि जो आप अपने प्रपंच में, अपने दैनिक जिंदगी में आप ढूंढ रही हैं समर्पण को, वो भी एक बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसे कि अभी आपने उस दिन की बात करी, अमूल्या की बात करी, आपको याद होगा मैंने भी अपनी स्पीच में खास तौर पे इसका जिक्र किया था कि अमूल्या ने जो अभी बात करी है वो भीतर तक उतर गई और छू गई। और उसने ये कहा कि भाई आज ही अगर सर कहेंगे तो मैं छोड़ के जो भी ड्यूटी मिलेगी मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। ये है समर्पण, है ना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ये बहुत ही आपने आज बहुत ही भावुक तरीके से और बहुत ही भावपूर्ण शैली में एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर आपने प्रकाश डाला। मेरा ये मानना है कि सभी ध्यानियों के लिए इस पाठ को पढ़ना, जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है, अपने विकास के लिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड में समर्पण भाव, जब भी मैं आपको सुनने की बहुत पसंद करती हूँ, और आपकी हर एक शब्द में समर्पण जैसे छुपा हुआ, हर एक वर्ड जब आप यूज करते हैं उसमें समर्पण भाव जैसे झलकता है। मुझे आपकी बातें जब भी सुनती हूँ एक अजीब सा झंझनाहट शरीर में क्रिएट हो जाती है।
थैंक यू सर। ये आपका भीतर का जो वो है ना समर्पण है, वो आपकी दृष्टि में उतर चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी से ही जिंदगी का विस्तार होता है और आध्यात्मिक का विकास होता है। तो दोस्तों, कोई भी अगर प्रश्न आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। आप अपना वीडियो जो है ऑन करके और अपना अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आपका स्वागत है दोस्तों। नहीं तो फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। एक 10-15 मिनट का आप ध्यान करवा दीजिए मैडम। ओके सर, ओके सर। संगीत हम लगा देंगे, म्यूजिक हम लगा देंगे। यस सर। ठीक है सर 1 2 3 4 हैंड रेज किए हैं यूजर 1 2। जी बिल्कुल, आप पूछिए, आप अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए, पूछिए प्रश्न प्लीज। या नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम आपसे एक सवाल भी है। पता नहीं, मुझे आपको देख के बहुत एनर्जी मिल रही है। आपकी आंखों से एक ऊर्जा मेरे आंखों में जा रही है। मैं भी 4 इयर्स क्लासेस ले रही थी, फिर कुछ मेरे लाइफ में हो गया, वही कर्मा, पर मैं समर्पण नहीं कर पाई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। और मैं पास में ही रह रही थी कि मुझे तब ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। पर आज आपकी पूरी आपने जैसे अपना ट्रुथ बोला ना, एक एनर्जी सी मिल गई मुझे। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, सॉरी उसके लिए। वो भी मुझे मास्टर्स ने साइन दिया, जल्दी ओपन करो जूम को। एंड मैंने जब ओपन किया, आपको सुना मैंने, मुझे लगा सच्ची मैं एक ही औरत नहीं हूँ, बहुत है दुनिया में। चलो मेरी तो स्टोरी अलग है मैम, आपसे बहुत ही अलग है, थोड़ी ही बहुत मिलती है, लेकिन बाकी अलग है। पर बस समर्पण, आप हंसोगे, मैं मेरे बेटे के पास 16 साल का बेटा है, उसको पूछने गई समर्पण का रियल मीनिंग क्या है करके। ऐसे लगा जैसे आई एम अनएजुकेटेड और व्हाट आई एम आस्किंग। पर अभी भी आपसे ही डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ, समर्पण का असली मीनिंग क्या है? क्या पूरी तरह, मतलब कुछ भी हो रहा है हम उस पे समर्पण हो जाए, मतलब एक्सेप्ट करें, या ये होना था इसीलिए हुआ है, या ये मैंने क्रिएट किया है? इसमें कंफ्यूजन है मेरे को। समर्पण जैसे मैंने बोला कि एक तो ये जो मैंने कई सारे, ये तो मेरा एक्चुअली खुद का एक्सपीरियंस है, इसके बारे में मैंने कई सारी वीडियो भी, ओशो को भी सुना, बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर को भी सुना। समर्पण भाव जो है इसका कैसे सीखें, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये आप अपनी परिस्थिति, अपनी जो सिचुएशंस आ रही है उस टाइम आप कैसे उसको ले रहे हो, कैसे सीख रहे हो। आप बस एक सिग्निफिकेंस ले सकते हो, द्रौपदी की बात, मीरा की बात, और हमारी रामकृष्ण परमहंस की बात। ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो जिनको सुन के, जिनकी लाइफ से ही हम समर्पण भाव क्या है वो थोड़ी सी जान सकें। अब द्रौपदी की जैसे मैंने बात की थी, आप शायद लेट में ज्वाइन किए, तो द्रौपदी को ये जो बात मैंने की ना मैडम, ये क्या मुझे पता नहीं था बचपन से कि द्रौपदी कैसे वस्त्र हरण हुई, कैसे उसकी वस्त्र, ये था, ये जाना था। लेकिन ये जब मैंने सरेंडरनेस भाव मेरे भीतर आई या टॉपिक आया, तो मैं वो उस भाव को समझ पाई। द्रौपदी को जो वस्त्र हरण किया गया, ये एक सिग्निफिकेंस की तरह से ही आप ले लीजिए, उस स्टोरी में ज्यादा नहीं जाना है हमें। जब वो अपने कपड़े को ऐसे पकड़ी हुई थी, है ना? हाँ जी। तो लेकिन सबको बोली कि मुझे आप बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, सभी को बोली, अपने पतियों को बोली, राजसभा में जो थे सभी को बोली, लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द टाइम में उसने अपने कपड़े को छोड़ दिया। ये जो अगर इसको साइन को भी देखा जाए, समर्पण मतलब ये नहीं है। यहाँ पे मैं ये कब है, ये मैं बोलना थोड़ी सी रह गई है मेरी, ये कब है, जब आपकी ईगो आती है, स्पिरिचुअल ईगो आती है, तब आपको ये है। क्योंकि क्या होता है ना,
काम करते करते आध्यात्मिक लाइन में जाते जाते हमारे भीतर एक ईगो भी पैदा होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। क्योंकि ध्यान में बहुत सारे पावर हमारे भीतर आते हैं, बहुत सारे ज्ञान आते हैं। वो ज्ञान आते आते हमारे भीतर एक ईगो पैदा होता है कि मेरे पास बहुत कुछ, मैं बहुत जानता हूँ। या पैसा जब आ जाता है तभी ये आता है कि मेरे पास बहुत, वो ये भी एक ईगो है। जब ईगो आता है तो सरेंडर चाहिए, ये तब ये चाहिए आपको, झुक जाना, वो समर्पण है। लेकिन जब आपको कोई राह नहीं दिख रहा है तो ये चाहिए आपको, रक्षा करो, छोड़ दो सब कुछ। अब एक बार छोड़ के तो देखें, समर्पण छोड़ने से आएगा। क्योंकि मुझे भी प्रचार करना बहुत ही अच्छा लगता है, और 4 साल से मैं प्रचार ही कर रही थी और घर में भी क्लासेस ले रही थी, पर मेरे कर्मा के वजह से मेरे क्लासेस बंद करवा दिया गया। और अभी मुझे यहाँ पे भी समर्पण चाहिए मैडम, यहाँ पे भी समर्पण। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ? मैं यहाँ पे आज अगर बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं सक्षम हूँ समर्पण भाव के बारे में बताने के लिए? नो। जब तक वो सोर्स के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, जब वो गुरु के साथ मेरा कनेक्शन नहीं बनता है, तब तक आई एम नथिंग। मैं कौन हूँ ध्यान प्रचार करने वाली? मैं कौन हूँ किसी को ध्यान सिखाने वाली? आई एम ओनली द मीडियम। विभा गुप्ता मैडम आपका यहाँ पे आई थी लास्ट वीक, वो बहुत अच्छा बताती है समर्पण को लेके कि वी आर ओनली द पाइपलाइन, वी आर ओनली द मीडियम, वी आर ओनली द मीडियम। अगर पानी आ रहा है सोर्स से, हम पाइपलाइन है, बस वो पाइपलाइन बन रहे हैं हम। वो पानी जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। हम कौन है किसी को ध्यान सिखाने वाले? ये यहाँ पे भी छोड़ देना है। क्योंकि जब हम ध्यान प्रचार करते हैं तो ये चीजें आती है कि लोग बहुत आते हैं, कभी लोग छोड़ के चले जाते हैं, कभी आपके बारे में बहुत कुछ ये होता रहता है। तो फिर अगर ये हमारे माइंड में ये कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या समर्पण भाव यही चाहिए। हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर ओनली द मीडियम। तो क्या होगा कि वहां पे हमारी ईगो भी डिजॉल्व हो गई। आपने कोई कर्म भी, क्योंकि कर्म भी यहाँ पे नहीं बांधा आपने, ये बहुत रिलेटेड सब्जेक्ट है मैडम। हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा को हम झेलने के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं, गीता में यही सार है पूरा। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बेड़ी है। चाहे वो लोहे की जिंजर, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? हथकड़ी। चाहे वो लोहे की जंजीर हो, चाहे वो सोने की जंजीर हो, जंजीर तो जंजीर है। तो हम कुछ है, गीता में यही तो बोला है श्री कृष्ण ने। हम फल अच्छा हो बुरा हो, आप अपना कर्म करते जाओ, फल की आशा का कामना मत करो। आप कौन होते हो? हाँ जी। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका, ये हमारे भीतर भी कभी कभी आता है। यही तो मैंने बोला कि सर ने जो, अनिल भारती सर ने जो बोला कि मैं सीख, ये हर मोमेंट में हमें सीखने के लिए मिलता है। इसलिए समर्पण भाव चाहिए ही चाहिए। विदाउट समर्पण आप कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ देना है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने बड़े बड़े ग्रुप बनाया, वो ग्रुप में ऐसा कुछ आ गया जो कि डिसॉल्व हो गई। बहुत सारे लोग आए हैं चले गए हैं। अब बहुत काम हम लोगों ने वेजिटेरियनिज्म के लिए आवाज उठाया तो सारे रिश्तेदार नाराज हो गए मेरे अपने। कोई बात नहीं, हम अपनी धर्म करते रहे, हम अपनी कर्म करते रहे। हमें पता होना चाहिए कि यही तो समर्पण भाव है मैडम, ध्यान के प्रति समर्पण। हमें कितना, वही तो मीरा से सीखना है हमें। ये मीरा से ये सीखना है हमें कि परिस्थिति कुछ भी होए, चाहे मुझे विष का प्याला क्यों ना मिल जाए, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति छोड़ूंगी ही नहीं। तभी तो वो लीन हो पाए। अभी आपने बोला ना, वही आपने एग्जाम्पल दिया कि हस्बैंड नहीं करता है, तो ये चीज मेरे साथ हो रही है। क्योंकि मेरे घर वाले चाहते हैं नहीं। तुरंत मीरा को सामने लाइए। और मुझसे छूट रहा नहीं, क्योंकि पत्री सर और आनापाना सती को जिसने छक लिया उसको वो छूट नहीं सकता उससे। इसलिए सर ने बोला है, यही महिला ध्यान कुंभ में, इसी सारी महिला ध्यान महाचक्र में सर ने बोला है यही बात, मीरा की बात इसलिए सर ने बोला है कि आपके पति करे ना करे वो आपका ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है।
आप मीरा बन जाइए, या तो पति को छोड़िए या तो मीरा बनिए, 20 का प्याला पीजिए, वहीं पे रहे। 20 का प्याला मतलब क्या है? जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में रहते हुए आप ध्यान कीजिए, ध्यान प्रचार कीजिए। और मैम आज मैं सच्ची बोलूं, जितना मुझे आपने अपना दुख का जैसे बोला ना, आप इतना मेडिटेशन करके भी रोते थे, तो आज मुझे लगा, क्योंकि मैं भी सोचती, मुझे भी बोलते तू इतना मेडिटेशन कराती है, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे, तो इतने लोगों को मैं हमेशा क्लास में बोलती थी, मुझे थैंक्स करते थे, प्रणाम करने आते थे तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे नहीं, से थैंक्स टू मास्टर्स, से थैंक्स टू पत्री सर। यस, और ऐसे ही भाव था मेरा, बस घर वाले नहीं समझ पाए, और बस मुझे रोना, समर्पण भाव ये दुर्बलता की निशानी नहीं है, ये वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है। सर ने ये भी बोला है कि हर पुरुष को रोना चाहिए, ये भी पत्री सर ने इस बार ध्यान महाचक्र में बोला है, हर पुरुष को रोना चाहिए। हम अपनी अंतर की भाव कैसे व्यक्त करेंगे? ये कोई निर्बलता की निशानी नहीं है, ये हमें वो जो हमारी विराट स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये पहला स्टेप, चरण है। पर आपको मैं थैंक्स करती हूँ, मैं ना सामने अभी आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मेरे जो क्लास में हम सब लेडीज करते थे ध्यान, बहुत सारे मिराकल्स हुए, एंड उसमें से एक ने अपने घर में आज इनवाइट किया, और बाकी मास्टर्स को भी इनवाइट किया उसने, और फिर उसने अपने पूरे फ्लैट बिल्डिंग वालों को इनवाइट कर लिया घर में, और आज इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ उधर, मतलब सब ने बोला मैम प्लीज क्लास लीजिए, और मैं इतनी, मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती, ऐसी खुशी मिली मुझे कि अरे नेचर और मास्टर्स मेरा साथ दे, कितना दे रहे, क्योंकि मैं अभी कुछ भी मांगती हूँ, मुझे बस प्रचार करना है, मुझे मेडिटेशन क्लासेस कैसे भी करना है, मैं इसी के लिए आई हूँ। ये मैं छोड़ नहीं पा रही, सब बोल रहे छोड़ दे अरविंद, कुछ नहीं होता, मतलब छोड़ दो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझसे छूट रहा नहीं है, जैसे सांस जैसे नहीं छोड़ सकते ना, वैसे हालत हो रही है, और कैसे वे में अपने आप ये हो रहा है। और अब उन्होंने मुझे बोला है 11 दिन हमको आके सिखाइए आप प्लीज मैम करके, वो फ्लैट वालों ने। तो आज मैं इतनी खुश हुई कि मुझे लगा मुझे तो क्या पूरा ब्रह्मांड मिल गया जैसे। और पत्री सर मेरे आंखों के सामने आके स्माइल करके बोले कि मैंने बोला था ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, सर ने मुझे बोला। हमारा काम है मैडम प्रचार करना। हाँ जी, जहां तक ध्यान पहुंचना है वहां पे पहुंचेगा। थैंक यू मैम, आई लव यू। आप कहाँ से हो मैम? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। सर ने बहुत अच्छे अच्छे इतने, सर अभी आए थे हमारे यहाँ, तो मैंने सर को बोला सर आपने तो कितने हीरे, कहाँ कहाँ से हीरे ढूंढ के निकाले हो आप। ठीक है तो सर, सर, हम ओके मैडम, मेडिटेशन। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू आपसे बात करके, और सबसे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। सभी कृपया आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं। अपनी दोनों पैर को क्रॉस कर लें, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसा लें, अपनी दोनों आंखों को बड़े प्यार से आइस बंद कर, पूरी शरीर को ढीला छोड़ दें, ढीला, एकदम से ढीला, सुकून से बैठ। धीरे धीरे अपनी पूरी शरीर शांत फिर हो रहा है। अब हम धीरे धीरे अपनी पूरी ध्यान अपनी सांसों
स्वतः आने जाने वाली। ना कोई सोच, ना कोई विचार, थोड़ी देर के लिए सब कुछ माय डियर मास्टर, यहाँ तक अपनी जेंडर, अब नारी है या पुरुष, ये भी अभी केवल आप और आपकी सांस अपने मन की धारा और सांसों की धारा को देख सभी को धन्यवाद देते हैं। धीरे धीरे हम अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं। धीरे धीरे हमारी पूरी शरीर शांत शिथिल हो रहा है। मन शांत होता है। धीरे धीरे हम गहरे ध्यान में हमारे पूरे शरीर को विश्राम ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी सही सुंदर भीतर आती हुई सांस और बाहर साक्षी भाव से अपनी सांसों को ऑब्जर्व सांस ऑब्जर्व
मन की उत्पन्न आनंद ही आनंद, प्रेम ही, करुणा ही करुणा, ब्रह्मांड की वो हमारी संसार व्यक्तित्व ब्रह्मांड हमारे भीतर उतरते जाए। शरीर के हर एक ऑर्गन ऊर्जा पहुंच शरीर की कण कण अपनी सोच विचार से ऊर्जा की प्रभाव साक्षी भाव last 5 minutes, my dear master. Not ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई विजुअलाइजेशन, जो एक्सपीरियंस होना होगा वो आपको, नो एक्सपेक्टेशन, आनंद ध्यानम निर्विचार होना, मन की उत्पन्न स्थिति, विचार रहित
अगर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अनुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान किस काम करना है? ध्यान किस केवल साक्षी भाव से जैसे मानो नदी के किनारे हम बैठे हैं और नदी के स्रोत बहते हैं, साक्षी साक्षी आती है शाम और बाहर जाते हैं एक हो जाए। Last 1 minute, my dear master. Last 30 seconds. अब धीरे धीरे हमारे ध्यान से बाहर आने के समय अपने हाथों के प्रति और अपनी पेट के प्रति थोड़ी सजग हो जाए। और सभी गुरुओं को, सभी मास्टर्स को हम कोटि नमन करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। जब भी हम ध्यान करते हैं बहुत सारे मास्टर्स, क्रिस्टल मास्टर्स हमारे साथ। धरती माँ की चरणों में कोटि कोटि नमन, माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करें, हर एक वस्तु को धन्यवाद करें, उस समय का धन्यवाद करें, अपने आप का धन्यवाद करें, अपनी सांसों का धन्यवाद करें। आखिर 5 सेकेंड, माय डियर मास्टर। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे हम सब ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। हाथों के अंदर ही अपनी
आंखों को खोलेंगे और अपने आप को ढेर सारा खूब सारा प्यार दे और मन ही मन में बोले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। प्यार से अपने फेस को सहलाते हुए ध्यान से थैंक यू, थैंक यू, मास्टर्स, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तन को मीरा कर लिया, मन को किया कबीर, बची न कोई आस फिर, बची न कोई पीर। ये समर्पण जो है ये जिंदगी का रूपांतरण कर सकता है, और समर्पण करते ही सारे बोझ विदा हो जाते हैं, आप हल्के हो जाते हो, बिल्कुल आप तैरते हो, जिंदगी में तैरते हो, और जिंदगी के तमाम बोझ जो है वो कल की बात हो जाते हैं। दिखाने के इस खूबसूरत सत्र में मैम आपसे बहुत ही प्यारा संदेश आपका सभी ध्यानियों के लिए। और अब समय आ गया है कि ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से आपका शुक्रिया अदा करने का। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और आज अपने अनुभव यहाँ पे साझे किए, और मेरा ये मानना है कि जितने लोग आज जुड़े थे सभी को एक ऐसा मंत्र मिला जिस मंत्र को अपनाकर हम अपने जीवन को निर्भर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और अपने रूहानी सफर को एक मुकाम तक ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ आज, आपने बहुत बढ़िया से ध्यान भी कराया, बहुत जबरदस्त ऊर्जा के साथ। आपका धन्यवाद करते हुए दोस्तों, आप सबका भी धन्यवाद करते हुए अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।